नमस्कार मित्रों, आज के प्रयोग में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप हल्दी और एक नींबू का प्रयोग करके अपने घर से बुरी शक्तियों जैसे कि भूत प्रेत चुड़ैल डायन आदि को हटा सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। यह गलतियां होती हैं, हम अपने कुल देवी देवता और पितरों की जो है अनदेखी करना शुरू कर देते हैं, उनको भोग नहीं देते हैं, या फिर कोई बाहरी शक्ति भी हो सकती है जो कि आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कर दे, जैसे कि कोई आपसे जलने वाला व्यक्ति किसी तांत्रिक के पैसे देके आपके ऊपर गलत शक्ति का प्रभाव कर सकता है। और इसके कारण आपके घर में कोई न कोई सदस्य किसी न किसी कारण से परेशान होने लगते हैं। इसके कारण घर में कई सारी नकारात्मक चीज़ें होने लग जाती हैं और मन में भी नकारात्मक विचार आने लगते हैं। अगर घर में नकारात्मक शक्ति बढ़ जाती है या बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है तो घर में रहने वाले सदस्य किसी न किसी कारण बीमार रहने लग जाते हैं। आपकी आमदन के सोर्स खत्म हो जाते हैं। घर का जो सदस्य होता है उसका चेहरा काला पड़ने लगता है, ऊर्जा उसके चेहरे से खत्म हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे वह सूख रहा है, उसका खून सूखने लगता है। नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कम करने के लिए अब आपको प्रयास करना चाहिए जिससे कि घर में रह रहे सभी सदस्य को इससे बचाया जा सके और वह सुख से रह सके। तो मित्रों, शास्त्रों में भूत प्रेत के निवारण के लिए अमावस्या के दिन को विशेष माना जाता है। इस दिन किए जाने वाले उपाय सबसे ज्यादा कारगर होते हैं, सबसे ज्यादा आपका फायदा करते हैं। आज हम इस वीडियो में भूत बाधा निवारण के लिए जो उपाय बता रहे हैं जिससे कि आपको बुरे प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, अमावस्या के दिन आपको सुबह सुबह स्नान कर लेना है। उसके बाद मेहंदी और आटे को मिलाकर उसमें पानी मिलाकर एक आटे का दीपक बना लेना है जिसमें मेहंदी मिश्रित होनी चाहिए। यह दीपक 4 मुख का होना चाहिए। इस दीपक में आप 4 बातियां डाल लीजिए और तेल डाल लीजिए और उसमें 7 साबुत उड़द की दाल के जो दाने होते हैं वो साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालें आप, एक चुटकी, 1-2 छींटा उसमें दही का डालिए और एक नींबू को 2 हिस्सों में काटकर इस दीपक में आप इसे डाल लीजिए। इसके बाद आपको भगवान भैरवनाथ की मूर्ति और भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष इस दीपक को रख देना है और भगवान की पूजा करनी है। पूजा करने के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आपका कोई गुरु नहीं है, यदि आपका कोई गुरु है तो उनके गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आपका कोई गुरु भी नहीं है तो हम आपको मंत्र दे देते हैं, ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय, ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय, ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय। तो इस तरह से आप इसका 108 बार जाप कीजिए। इसके बाद आप भैरव बाबा के स्तोत्र का पाठ कीजिए। भैरव बाबा का स्तोत्र आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, उस स्तोत्र का आपको एक पाठ करना है। इसके बाद आप शिव जी और भैरवनाथ जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर से बुरी शक्ति को आप बाहर कीजिए और हमें सुख प्रदान कीजिए। इसके बाद उस सामान को जो कि दीपक में आपने डाला है उसको आपको अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के सर से ऊपर से 7 बार उल्टा वार लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको आप उल्टा वार कर आप अपने घर से बाहर आइए और किसी सूखे कुएं में, जहाँ पर कोई सूखा कुआं आपको मिल जाए या फिर सूखा कुआं आपको न मिले तो किसी निर्जन स्थान में, सुनसान स्थान में, किसी शमशान में, ऐसी जगह कोई जहाँ कोई व्यक्ति न आता जाता हो वहाँ पर इसको आपको रख देना है और सीधे वापस घर आ जाना है। घर आने से पहले अपने हाथ पैर और मुंह धो लेने हैं आपको। एक बात का आपको विशेष ख्याल करना है कि घर से निकलने के बाद जब आप इसको वार लेते हैं अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर से और घर से आप निकलते हैं, उससे लेकर वापस घर आने तक आपको किसी से बोलना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। चाहे आपको कोई आवाज़ लगाए, कोई बुरी शक्ति आपको भ्रमित करे, लेकिन आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, न ही आपको बोलना है। यह सब करने के बाद आप अपने घर आ जाइए और घर आकर आप अपने कुल देवी और पितरों का ध्यान कीजिए। गंगा जल से घर में, पूरे घर में छिड़किए। गंगा जल न हो तो कच्ची लस्सी बना लीजिए। आप किसी लोटे में जल लेकर उसमें 2 चम्मच दूध डालकर इसका पूरे घर में आपको छिड़काव करना है 7 दिन तक। और अपने कुल देवी को और जो पितर हैं उनका डेली ध्यान करना है और उनको भोग लगाना है। जहाँ पर आप पूजा करते हो वहीं जो आप खाते हो उसी का आपको भोग लगाना है। आप रोटी खाते हैं तो रोटी का भोग, चावल खाते हैं तो चावल का भोग, जो भी आप खाते हैं सुबह तो उसका सबसे पहले
जो हिस्सा होता है वह आपको कुल देवी और पितर देव को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करती है कि शुद्ध रूप में आप हमारे घर में स्थापित हो, हम आपकी पूजा करेंगे, आपको भोग देंगे, सालाना भोग आपको निरंतर देंगे। अब वह बुरी शक्ति दोबारा हमारे घर में घुसनी नहीं चाहिए, आप रक्षा कीजिए। तो इस तरह से आपको प्रतिदिन भोग देना है और आपकी कुल देवी और पितर शुद्ध रूप में होकर शक्तिशाली होकर आपकी रक्षा करते हैं। दोबारा वह शक्ति आपके घर में नहीं घुसती है। यदि कोई ज़्यादा शक्ति है, तगड़ी शक्ति है, जिसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, आप चक्कर काट काट कर सीख चुके हो तांत्रिकों ओझा गुनिया के पास, तो आप इस प्रयोग को लगातार 7 शनिवार कर सकते हैं। 7 शनिवार होते ही आपका संकट जो है वह कट जाता है। लेकिन उसके बाद आपको घर की शुद्धता जरूर कर लेनी है, गंगा जल से या कच्ची लस्सी से, और अपने कुल देवी देवता का प्रतिदिन घी का दीपक जलाकर भोग लगाना है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली। यदि आपको हमसे कुछ जानकारी लेनी है तो हमारा नंबर फोन की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीन से हमारा नंबर लेकर हमसे अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं। और आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या आ रही है, भूत की, प्रेत की, जिन की, मसान की, चुड़ैल की, डायन की, लाकने की, हाकने की, साकने की, बेताल की, किसी पीर की, किसी थान की, किसी ब्रह्म की, तो आप हमसे अपना इलाज भी करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली।